नमस्ते मित्रों। आज हम नवतारा चक्र पद्धतियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। नवतारा चक्र नक्षत्रों पर आधारित एक पद्धति है। चंद्र हमारे जीवन में अति महत्व का ग्रह है। इस ग्रह पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। यह चंद्रमा जिन जिन नक्षत्रों से गुजरता है वैसे वैसे परिणाम हम जीवों पर पड़ते हैं। तो चलिए नवतारा चक्र को जानते हैं, नवतारा चक्र को समझते हैं। इस नवतारा चक्र को समझना है तो सबसे पहले हमें 27 नक्षत्रों को समझना बहुत ही आवश्यक है। इन नक्षत्रों के स्वामी, इन नक्षत्रों के देवता, इनको भी समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अश्विनी नक्षत्र से रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं। इन्हीं में से किसी एक नक्षत्र में हमारा जन्म होता है, जो इस जन्म नक्षत्र पर ही हमारा नवतारा चक्र निर्भर करता है। मान लो आपका जन्म किसी भी नक्षत्र में हुआ हो, कोई भी नक्षत्र में जिसके अंदर में आपका जन्म हुआ है वो आपका जन्म नक्षत्र होगा। इसी ग्रह की प्रॉपर्टीज, इसी ग्रह का स्वभाव जो हमें प्राप्त होता है, हमारे ऊपर इसी ग्रह का, इसी नक्षत्र के स्वामी का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। और उसी कारण हम अपना जीवन जीते हैं। हम अपना स्वभाव, हमारी हर बातें उस नक्षत्र के ऊपर में निर्भर करती हैं। लेकिन बाकी के जो नक्षत्र है वो हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत ही सपोर्टिंग, बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है उस नक्षत्र के एक 27 नक्षत्रों में 3 नक्षत्रों का एक सेट होता है। उन नक्षत्रों का प्रभाव हम जीवों के ऊपर में सबसे ज़्यादा होता है। जब थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि जैसा हमारा जीवन किसी नक्षत्र, हमारा जन्म किसी नक्षत्र में हुआ है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए यही समझ लेते कि सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र में मान लो हमारा जन्म हुआ है तो वो हमारा जन्म नक्षत्र, वो जन्म नक्षत्र से लेके दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां, ये जो 9 नक्षत्र है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नक्षत्र है। इन नक्षत्रों पर ही पूरा जीवन डिपेंड करता है। इन नक्षत्रों के ऊपर ही बारिश आना, धूप तपना, ठंड गिरना, सर्दी गिरना, ये सब नक्षत्रों का ही खेल है। अब हमारी राशियों के बारे में जब भी हम समझते हैं तो ये 3 नक्षत्र मिला के एक राशि होती है। मतलब राशि नक्षत्रों से ही तैयार हुई है। अगर राशि को देखें तो उससे भी अगर हम लोगों ने उस राशि के नक्षत्र को अगर देख लिया जाए तो वो जो विवेचन होगा वो राशियों से भी सूक्ष्म होगा। अब जैसे नवतारा पद्धति को समझ लेते हैं। उसमें पहला जो होता है जन्म नक्षत्र, जिसके अंदर में हमारा जन्म होता है। दूसरा नक्षत्र वो होता है संपत नक्षत्र, जो आपको धन संपत्ति प्रदान करने वाला होता है, आपको समृद्धि देने वाला होता है। तीसरा नक्षत्र विपत नक्षत्र होता है। तारा नक्षत्र मतलब तारा, नक्षत्र बोलो तो तारा। तीसरे नंबर का होता है विपत नक्षत्र, मतलब आपके जन्म से तीसरे नंबर का नक्षत्र। जैसे अगर अश्विनी आपका जन्म नक्षत्र है तो उससे 3, अश्विनी के बाद में भरणी, भरणी के बाद में कृतिका, मतलब ये कृतिका अश्विनी नक्षत्र के लिए विपत। अब ये विपत बोलो तो विपत्ति, नाश, आपके कामों में रुकावटें डालने वाला, संकट लाने वाला। मतलब इस नक्षत्र के अंदर में अगर आपका चंद्र होगा तो आपके कोई भी काम नहीं बनेंगे। उसके बाद में आता है क्षेम नक्षत्र। इस नक्षत्र में, क्षेम नक्षत्र में, ये नक्षत्र आपके लिए बहुत ही फल प्रदायक होता है, अच्छा होता है, शुभ नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में आपको समृद्धि प्राप्त होती है, फल प्रदायक होता है, अच्छा फल प्रदायक होता है, शुभ भी होता है,
उसी इसमें आपको ये नक्षत्र आपके लिए बहुत ही, क्षेम का मतलब होता है कुशलता, आपकी अच्छाई। क्षेम रखना मतलब आप अच्छे हैं, ये उसका प्रूव हो जाता है। मतलब क्षेम नक्षत्र में आप अच्छे होते हैं, आपको सफलता मिलती है, प्रगति होती है, समृद्धि मिलती है, ये सब क्षेम नक्षत्र में होगा। उसके बाद का नक्षत्र आएगा प्रत्यरी। अब प्रत्यरी का अगर विग्रह करते हैं तो प्रति अरि, अरि का मतलब होता है दुख। मतलब इस नक्षत्र में आपको दुख, रुकावटें, अपयश, बाधाएं सब प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद का जो नक्षत्र आता है वो साधक। इस नक्षत्र में हमारे को सभी प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, सफलताएं मिलती है, एवं हम अपने लक्ष्य को बहुत ही सफलता से प्राप्त करते हैं। ये हमारे लिए सबसे अच्छा नक्षत्र होता है, शुभ नक्षत्र होता है। उसके बाद में आता है वध नक्षत्र, 7वें नंबर का। आपके जन्म नक्षत्र से, आपका जो भी जन्म नक्षत्र है उससे 7वें नंबर का जो नक्षत्र है वो अत्यंत अशुभ तारा होता है। वध शब्द तो आपको पता ही होगा, वध मतलब मृत्यु। अब मृत्यु बोलो तो जीवन का भी मृत्यु हो सकता है, आपका कोई लक्ष्य आपने ठहरा होगा उसका भी नाश होता है, आपकी जो भी कल्पनाएं है उसका भी नाश हो सकता है। सभी प्रकार के अच्छे कामों का नाश होना, अपयश मिलना, अर्थात वो भी मृत्यु के समान है, उनके समान है। उनके वो जो काम है उस काम का मृत्यु मतलब अपयश, नाश, ये उस नक्षत्र में होता है जिसे वध नक्षत्र कहते हैं या वध तारा कहते हैं। उसके बाद में आता है मित्र तारा। मित्र शब्द बहुत ही समझने वाला है और आप लोगों को पता है, मित्र मतलब सहायक, आपको मदद करने वाला, हेल्पफुल नेचर वाला, ये आपको शुभ परिणाम देने वाला नक्षत्र होता है। उसके बाद में आता है अतिमित्र नक्षत्र, अतिमित्र तारा। इस नक्षत्र में सभी प्रकार के शुभ परिणाम मिलते हैं, हर कार्य को सफलता मिलती है, आप में उत्साह बहुत होता है, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये 9वां नक्षत्र है। अब बहुत सारी बात, इतनी हमने 9 नक्षत्र देखे, 9 तारा देखे, 9 तारा चक्र पद्धति इसका नाम ही है। अब ये समझने वाली बात है कि हम कभी किसी इम्पोर्टेंट काम से निकल जाते हैं, लेकिन जब हम निकलते किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन उस समय अगर ये 3 नक्षत्र, प्रत्यरी नक्षत्र, वध नक्षत्र, ये उसके बाद में विपत नक्षत्र, ये 3 प्रकार के नक्षत्र यदि उस समय हो तो आप जिस भी काम के लिए निकलेंगे वो काम आपका पूरा नहीं होगा। अब वैसे भी हम लोग समाज में रहते हैं, हमारे बहुत से मित्र होते हैं, हम उनको मित्र समझते हैं। मान लो जिस भी मित्र को हम अपना बहुत ही नज़दीकी मित्र समझते हैं, अगर वो मित्र अगर इन 3 अशुभ नक्षत्रों में से, तारा में से होगा तो मित्र हमारे को कहीं ना कहीं दगा दे देगा, हमारे जीवन में रुकावटें पैदा कर देगा, हमारे को पता भी नहीं चलेगा। अब हम हर आदमी को उसका नक्षत्र तो नहीं समझ लेते, लेकिन उसके नाम से तो हम अंदाज लगा ले सकते हैं कि इसका नक्षत्र ये है। हर बात, हमारी जीवन की हर बात नक्षत्र पर ही निर्भर करती है, यही हमारे नक्षत्र। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये स्क्रीन के ऊपर में आपको जो चार्ट दिख रहा है, इसमें 9 तारा पद्धति का भी एक चार्ट है और उसके साथ में 27 नक्षत्रों का भी चार्ट है। और इस 27 नक्षत्रों के चार्ट में उन नक्षत्रों का ग्रह
मतलब वो उसका स्वामी हो गया, और उस नक्षत्र की देवता भी लिखी हुई है। ऐसे समय में अगर आप किसी परेशानी में हैं, आपको तकलीफ हो रही है, बीमारियां चल रही है, धन नहीं आ रहा है, नौकरी में तकलीफ हो रही है, धंधा ठीक से चल नहीं रहा है, ऐसे समय में दो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है और आपके नक्षत्र से 9वां नक्षत्र, आपके जन्म नक्षत्र से 9वां नक्षत्र, इन दो नक्षत्रों के स्वामी एवं देवता, इनकी आराधना कीजिए, उपासना कीजिए। जरूरत पड़ने पर उन नक्षत्र के स्वामी का रत्न भी पहनिए, आपको लाभ होगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं। 27 नक्षत्रों को समझिए, वो स्क्रीन के ऊपर में ही है, और आपके जन्म से लेके तीसरा, 5वां और 7वां जो नक्षत्र आएगा वो आपके लिए अशुभ होगा। अब इन 3 नक्षत्र के अंदर में, इन 3 नक्षत्रों के अंदर में कोई भी शुभ कार्य को टाल देना चाहिए, रुक जाना चाहिए, वो नक्षत्रों को खत्म होने की राह देखना चाहिए। उसके बाद में जब भी आपका शुभ नक्षत्र आता है, उस नक्षत्र के अंदर में आप अपने इंपॉर्टेंट वर्क कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि मैं जाता हूँ, काम तो बिल्कुल इजी था तो भी हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय अशुभ नक्षत्र चल रहा था, और उस अशुभ नक्षत्र के दौरान आपने उस काम की शुरुआत की तो वो काम आपका पूरा नहीं हो सका। इसका बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरे साथ में भी हुआ है। एक ज़माने में मैं भी इंटरव्यू देने जाता था, इंटरव्यू के साथ में मेरे साथ में जो जो लड़के रहते थे मैं उनको जानता था, सोचता था मैं ये सब बुद्धि से मेरे से कम है, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो उन्हीं का सिलेक्शन होता था, मेरा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सिफारिश हुई है या और कुछ गलत बात हुई उसके कारण, वो परिस्थिति नहीं थी। मैं देखता था उनकी वो उस प्रकार की नहीं, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया। आज अच्छे अच्छे बड़े बड़े जगह पर वो नौकरी कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, अभी जैसे गुण मिलान करते हैं, जब शादी करनी हो, विवाह करना हो, उस टाइम में गुण मिलान भी करते हैं। गुण मिलान के दौरान आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां और 7वां अगर नक्षत्र जिस लड़के को देखने जा रहे हो अगर उसका होगा तो वो नक्षत्र पहले से अशुभ है, फिर ऐसे अशुभ नक्षत्र वाले लड़के के साथ में विवाह करने से आपका विवाह सफल नहीं होता, आपका वैवाहिक आयुष्य ठीक नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले इस नवतारा चक्र पद्धति को समझना आवश्यक है, और बहुत ईजी है, इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो भी नक्षत्र है उस नक्षत्र से तीसरा, 5वां और 7वां इस नक्षत्र को टालिए, और आपके पहला नक्षत्र जिसके अंदर में आपका जन्म हुआ है और आपका 9वां नक्षत्र जो अति मित्र है, इन 2 नक्षत्रों की आराधना कीजिए, या उन नक्षत्रों के जो देवता हैं उनकी उपासना कीजिए, आराधना कीजिए। उन नक्षत्रों के जो स्वामी है उसका रत्न भी पहन सकते हैं। ये करने से आपका जीवन सफल होगा, आपकी तकलीफ़ें कम होगी, आपकी परेशानियां कम होगी, और इसके लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी प्राचीन पद्धति है, ये सटीक पद्धति है। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद और दूसरा कोई सब्जेक्ट लेके आपके पास आएंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।